A very good afternoon to all my dear students. Class 10th English Supplementary Chapter 6 The Making of a Scientist। और इससे पहले के प्रश्न उत्तर और लेसन्स अगर आपने रीडिंग नहीं की हैं तो आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक भी करते चलें, जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को समझना। इन हिज सेकेंड क्लास व्हाट डिड रिचर्ड एब्राइट डू। बहुत ही सुंदर लेसन है। रिचर्ड एब्राइट एक कहानी है एक वैज्ञानिक की, किस प्रकार से वैज्ञानिक बने और कैसे कैसे उन्होंने प्रयोग किए। तो आंसर लिखेंगे बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड क्लास। वह दूसरी कक्षा में ही थे। रिचर्ड एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। तो उन्होंने बटरफ्लाइज तितलियों की 25 प्रजातियां इकट्ठी कर ली थी, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उनके कस्बे के आसपास ही पाई जाती थी। हु वर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन एब्राइट्स लाइफ एंड वाई। तो रिचर्ड्स मदर, रिचर्ड एब्राइट की माँ डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट, रिचर्ड ए वेहरर एंड जेम्स आर बॉन्ग वर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन एब्राइट लाइफ। ये सभी व्यक्ति ही उनको एक वैज्ञानिक रूप में ला सके और बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया इनके जीवन में। वाई डिड ही स्टॉप कलेक्टिंग बटरफ्लाई। रिचर्ड एब्राइट ने बटरफ्लाइज तितलियों को इकट्ठा करना क्यों बंद किया। तो ही स्टॉप कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बिकॉज इट वॉज टीडियस, क्योंकि ये बहुत थकाऊ था। एंड देयर वॉज नॉट मच फीडबैक, और कुछ इसका ज़्यादा परिणाम भी नहीं मिल रहा था। विच प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट वॉन फर्स्ट प्राइज इन काउंटी साइंस फेयर। तो एब्राइट का कौन सा प्रोजेक्ट था जिसने कि प्रथम पुरस्कार जीता। तो आंसर है द प्रोजेक्ट ऑफ मोनार्क प्यूपा। आप लिखेंगे कॉपी में। फिफ्थ क्वेश्चन, इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वॉज। किस प्रकार के ये बच्चे थे। तो ही हैड ड्राइविंग कर्स्टी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, जो उनका जो जो मन था वो प्रखर बुद्धि का था, दिमाग था। व्हाट वॉज द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ। तो इन हिज लाइफ द रोल ऑफ हिज मदर वॉज ग्रेट। बहुत ही बड़ा रोल रहा उनकी माँ का। शी एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और माँ ही उसकी थी जो कि उनकी सीखने में रुचि को हमेशा प्रोत्साहित करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उनको छोटी छोटी यात्राओं पे ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उनके लिए दूरबीन भी खरीदी, माइक्रोस्कोप्स खरीदे, कैमरास खरीदे एंड मटेरियल्स, और वो सभी सामान अदर इक्विपमेंट्स, और भी जो उपकरण टू इंक्रीज हिज नॉलेज, जिससे कि उनका ज्ञान बढ़ जाए। फिर सेवेंथ प्रश्न है, व्हाट आर द इसेंशियल क्वालिटीज फॉर बिकमिंग साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एब्राइट्स टीचर। तो रिचर्ड एब्राइट के जो अध्यापक थे उनका क्या विचार था कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एब्राइट्स टीचर, क्यूरियोसिटी उत्सुकता, फर्स्ट रेट माइंड एक प्रखर बुद्धि का जो दिमाग, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और प्रतिस्पर्धा करने वाली जो स्पिरिट होती है भावना, एंड विल और जो इच्छा टू विन हमेशा जीतने की, आर द एसेंशियल क्वालिटीज, यही सभी आवश्यक चीज़ें हैं फॉर बिकमिंग साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक को बनने में। व्हाट डिड एब्राइट रियलाइज व्हेन ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाई। एब्राइट ने क्या महसूस किया। तो एब्राइट ने महसूस किया that the butterfly developed in the different stages when he started tagging them। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने टैग लगाया तो उन्हें लगा कि जो ये बटरफ्लाइज हैं भिन्न भिन्न स्टेट्स में ये डेवलपमेंट करती हैं। हु वॉज रिचर्ड ए बेरर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रिचर्ड ए बेरर जिन्होंने इनकरेज किया था वॉज सोशल स्टडीज टीचर, वो उनके सोशल स्टडीज के टीचर थे। हु वॉज जेम्स आर बॉन्ग, इन्होंने भी उनको इनकरेज किया था साइंटिस्ट बनने में, तो ये थे इनके फेलो स्कॉलर। हु वॉज डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट, तो ये थे एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हु डिड हिज रिसर्च ऑन मोनार्क बटरफ्लाई, जिन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई पर अपनी खोज की थी। एंड व्हाट इज डीएनए। इस पार्ट में सुनने में आता है डीएनए, जैसे कि रिचर्ड एब्राइट ने जो बटरफ्लाइज के जो उस पर पंख पर जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उससे उन्होंने डीएनए का पता लगाया था। तो डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, ऐसा इन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रिचर्ड एच एब्राइट वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन बटरफ्लाइज। ही इज नोटेड फॉर हिज वर्क ऑन सेल एंड रीडिंग ऑफ डीएनए। उन्होंने डीएनए पे कार्य किया और किस प्रकार से कोशिकाएं कार्य करती हैं इस पर।
तो कैरेक्टर्स किसकी बात करते हैं तो ही वॉज अ क्यूरियस बॉय सिंस हिज चाइल्डहुड, वह बचपन से ही क्यूरियस बॉय थे, अपने बचपन से ही हैड ए हैबिट ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, उनको बटरफ्लाइज कलेक्ट करने की हैबिट थी, रॉक्स, फॉजिल्स, क्वाइंस, ये सभी कलेक्ट करते थे। एज ही सेज आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, क्योंकि मैं फुटबॉल और बेसबॉल नहीं खेल सकता था विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, और केवल एक चीज़ थी, कलेक्ट थिंग्स, की चीज़ों को कलेक्ट करना उनको अच्छा लगता था। और थर्ड हेडिंग है फर्म डिटरमिन, बहुत ही दृढ़ संकल्पित रहते थे। ड्यू टू हिज डिटर्मिनेशन, उनके दृढ़ संकल्प के कारण, टू स्टडी बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के अध्ययन के बारे में जो उन्होंने स्टडी किया, ही सक्सीडेड, वो सफल हो गए, इन फाइंडिंग आउट, पता लगाने में, एन अननोन हार्मोन, एक जो अननोन, जो कोई नहीं जानता था ऐसा हार्मोन, इन द गोल्ड स्पॉट ऑफ द बटरफ्लाइज प्यूपा, बटरफ्लाइज के प्यूपा में जो गोल्ड स्पॉट होता है उसमें उन्होंने एक हार्मोन का पता लगाया। ए चैम्पियन एंड जीनियस, बहुत ही वॉज ए चैम्पियन नॉट बिकॉज ऑफ हिज डिजायर टू विन, ये एक चैम्पियन थे जो न इसलिए नहीं कि ये हमेशा जीतने की इच्छा रखते थे, बट फॉर अटेम्प्टिंग टू डू हिज वर्क, तो रियली ही वॉज अ जीनियस, तो वास्तव में एक जीनियस थे। कंक्लूजन, एब्राइट यूज डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस टू अचीव हिज एम ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट, तो उन्होंने अपना सारा ध्यान और सारा इच्छाएं लगा दी अपने इसी एम पर, अपने लक्ष्य पर, बिकमिंग अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनने पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको भी लिख लें इसके बाद में। ओके, गुड बाय।